दोस्तों, अमेरिका ने भारत को S-400 खरीदने के बाद कितना ज्यादा दबाव डाला और इस डील तुड़वाने के लिए क्या क्या कोशिशें नहीं की, ये सारी चीजें आप जानते हैं। यानी अमेरिका तो छोड़ दीजिए, दुनिया का कोई भी देश रशिया से कोई हथियार नहीं खरीद सकता। अगर खरीदेगा तो उसके ऊपर प्रतिबंध लगा दिए जाएंगे। यहाँ तक की बातें हम लोगों ने सुन ली है कि भारत को काटसा प्रतिबंध को लेकर वेवर तो दे दिया गया, लेकिन फिर कभी अमेरिका अपने हाईटेक हथियार जिसमें फाइटर एयरक्राफ्ट शामिल है वो कभी भारत को नहीं बेचेगा, क्योंकि अमेरिका को लगता है कि भारत के पास ऐसा कोई इकोसिस्टम नहीं है जिसके तहत अमेरिका के हाईटेक टेक्नोलॉजी वाले हथियारों की जानकारी S-400 से बचा पाए। और अगर ऐसा नहीं कर पाया भारत, S-400 के अंदर सारा उनका डेटा चले गया तो वो रशिया तक पहुंच जाएगा। कहने का मतलब अपने आप के अलावा अमेरिका किसी और को अक्लमंद समझता ही नहीं है। लेकिन अब एक ऐसा खुलासा किया गया है जिसको जानने के बाद आप खुद भी दंग रह जाएंगे। दरअसल अमेरिका की टेक्नोलॉजी पर आधारित कई सारे पार्ट्स रशिया ने चोरी छुप के खरीदे, बड़ी मात्रा में खरीदे, अभी तक खरीदे काफी लंबे समय से, और उनका इस्तेमाल प्रॉपर S-400 को निर्माण करने में किया भी। अब जैसे ये खुलासा हुआ ना, उसके बाद अमेरिका में त्राहिमाम मच गया है। अभी कुछ ही समय पहले की बात है जब पता चला था कि एक मैग्नेट जो कि इस्तेमाल किया जाता है F-35 में, वो चाइनीज ओरिजिन का है और अमेरिका को ये बात पता ही नहीं चली। बाद में जब पता चली तो इनकी मैन्युफैक्चरिंग वगैरह रोक दी गई, इनके एक्सपोर्ट रोक दिए गए, बहुत सारी चीज़ों के ऊपर जांच बैठाई गई और फिर बाद में इसका निपटारा किया गया। कहने का मतलब अमेरिका के अंदर ही ऐसी इकोसिस्टम की कमी है फिलहाल तो, कि वो दुश्मनों द्वारा बनाए गए टेक्नोलॉजिकली पार्ट अपने हथियारों में इस्तेमाल करने से बचे या फिर अपने द्वारा तैयार की गई टेक्नोलॉजी को दुश्मनों तक जाने से रोक पाए। अभी क्या हुआ है आगे मैं आपको सब कुछ डिटेल में बताने वाला हूँ। वीडियो एकदम एंड तक देखते हुए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अब जैसा कि हम लोग जानते हैं कि अमेरिका ने काफी दशकों से रशिया के ऊपर कई क्षेत्रों में प्रतिबंध लगा रखे हैं, लेकिन स्पेशली अगर बात की जाए 2014 की, जब क्रीमिया कब्जाया था रशिया ने, उसके बाद कुछ नए प्रतिबंध रशिया के ऊपर मढ़ दिए गए। अब इन प्रतिबंधों के चलते अमेरिका की जो सरकारी डिफेंस कंपनीज है वो अमेरिका की किसी दूसरी कंपनी के साथ व्यवसाय नहीं कर सकती, यानी टेक्नोलॉजी या किसी पार्ट्स का लेन देन नहीं कर सकती। लेकिन दोस्तों, रशिया ने ये सारी चीजें संभव की और इन प्रतिबंधों को बाईपास करते हुए अमेरिका की कंपनी से बहुत महत्वपूर्ण पार्ट खरीदे। दरअसल रॉयटर्स के खुलासे के अनुसार रशिया की जो सरकारी कंपनी है अवंगार्ड, वही निर्माण करती है S-400 का। ये बात हम लोग जानते भी हैं और इस कंपनी यानी अवंगार्ड को पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया है अमेरिका द्वारा। लेकिन इसके बावजूद अवंगार्ड ने अमेरिकन कंपनी से व्यापार किया और कई सारे पार्ट्स को चोरी चुप के खरीदा भी। दरअसल बताया जा रहा है कि अमेरिका की एक बहुत ही बड़ी टेक्निकल कंपनी है जिसका नाम है एक्सट्रीम नेटवर्क्स। इसने रशियन कंपनी MMZ अवंगार्ड को ऑफिस IT सिस्टम से रिलेटेड कई सारे कंप्यूटर नेटवर्क के हार्डवेयर बेचे। और इतना ही नहीं, जब इस बात का खुलासा हुआ और इस अमेरिकन कंपनी से पूछा गया तो इन्होंने कहा कि जी हाँ, ऐसा हो सकता है, हुआ हो ऐसा। यानी इस तरह की चीजें उन्होंने रशिया के साथ की है, इस बात को प्रॉपर स्वीकार किया। हालांकि इसके बाद अमेरिकन कंपनी ने अपने बचाव में ये कहा कि जो बीच में मीडिएटर्स हैं, यानी बीच में जो दलाल वगैरह होते हैं जो एक कंपनी से लेकर माल दूसरी कंपनी को देते हैं, ये उनकी हेराफेरी बताई जा रही है। आगे खुलासे में कहा गया है कि ये सारे पार्ट्स जो रशियन कंपनी द्वारा खरीदे गए हैं ये 2017 से लेकर 2021 के बीच में खरीदे गए, यानी कुल 4 साल इनका व्यापार चलते रहा, लेकिन अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन को इसकी कानो कान खबर नहीं है। इसी के साथ साथ बताया जा रहा है कि जैसे ये सारा कुछ खुलासा हुआ उसके बाद यूक्रेन भी अमेरिका के ऊपर चढ़ गया, क्योंकि बताया जा रहा है कि रिसेंटली रशिया के द्वारा जो ढेर सारी मिसाइलें यूक्रेन के ऊपर दागी गई, जिसमें बताया जा रहा है कि 30 लोग मारे गए हैं, कई सारे जरूरी प्रतिष्ठान नष्ट कर दिए गए जिसमें पावर स्टेशन तक शामिल है। इनको डिस्ट्रॉय करने के लिए जो मिसाइलों का इस्तेमाल किया गया था वो मिसाइल इसी अवंगार्ड कंपनी ने बनाई है। तो यूक्रेन वालों को थोड़ा सा ज्यादा दर्द हुआ इस बात को जानकर। तो कहने का मतलब अमेरिका को जितना समझा जाता है वो उतना एक्चुअली है नहीं, गलतियां सबसे हो जाती है। इस तरह की चीजें अगर भारत वगैरह के साथ हुई होती या फिर किसी अन्य देश के साथ हुई होती तो अमेरिका अभी तक बखेड़ा खड़ा कर सकता था, लेकिन अभी क्या बोलेगा वो। यहाँ पर मुझे बाबूराव गणपतराव आपटे जी का एक ही डायलॉग याद आ रहा है, क्या गुंडा बनेगा रे तू। वैसे मैं आपको बता दूं कि इस खेल का अमेरिका भी बहुत पुराना खिलाड़ी रह चुका है। कई सारे जर्मन साइंटिस्ट को खरीदना हो, वहाँ के इंजीनियर्स को खरीद कर अपने यहाँ अमेरिका बुलाना हो, उन्हें ज्यादा प्रलोभन, ज्यादा अच्छी लाइफस्टाइल का लालच देकर उनसे फिर बड़े बड़े प्रोजेक्ट के ऊपर काम करवाना हो, ये सारे काम अमेरिका कर चुका है। इवन रशिया के अंदर भी अमेरिका की यही सारी प्लानिंग्स चल रही है कि रशियन साइंटिस्ट को खरीद लिया जाए, जो उनके बड़े पदों पर साइंटिस्ट बैठे हैं, जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं, जैसे हाइपरसोनिक मिसाइल्स, S-400 या फिर 5th जनरेशन के फाइटर जेट वगैरह। तो इस तरह की जो डेवलपमेंट करने वाले साइंटिस्ट वगैरह हैं, इन्हें बड़ी मात्रा में रशिया से निकालकर अमेरिका लाया जाए, लालच के दम पर, बेहतर लाइफस्टाइल के दम पर, और फिर यहाँ उसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए फिर आगे बढ़ा जाए। तो कहने का मतलब अमेरिका जिन चीज़ों को काफ़ी समय से कर रहा था उसे नहीं पता था कि उसके साथ भी ये सारी चीज़ें घटित हो सकती है। एंड अब फाइनली ये सारी चीज़ें होते हुए हम लोग देख पा रहे हैं।
हालांकि अब अमेरिका की तरफ से डेफिनेटली यही कहा जाने वाला है कि ये छोटे मोटे पार्ट्स थे, इनसे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन पार्ट्स छोटे मोटे हो कुछ भी हो, जब प्रतिबंध लग गए उन्हें किसी तरह से बाईपास करके अमेरिका की कंपनी जो कि लोकल अमेरिका में ये सारी चीजें मैन्युफैक्चर करती है वहां से उठाकर रशिया भेज देती है, लेकिन इन्हें पता भी नहीं चलता। ये बड़ी बात है। यहाँ पर अमेरिका की जो लायबिलिटी है उसके ऊपर संदेह क्रिएट हो गई होगा, लोग सवाल पूछेंगे। इस पूरे मुद्दे पर आपका जो भी मानना हो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।